सो हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद AKR केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। देखिए भाई, आज हम जो स्टार्ट करेंगे बैच फर्स्ट वालों के लिए, आज हम जो हमारा लास्ट टॉपिक था कल, वो था कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। तो जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम है, वहाँ पे हम रिएक्शन मैकेनिज्म जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम का ना, वो कर चुके थे कंप्लीट। अब जो हम उसकी करेंगे वो कैटालिटिक साइकिल, बस एक साइकिल रह गई है इसमें। वो साइकिल आपको बना के दिखाने, वो मैकेनिज्म था ना, जो वो मैकेनिज्म था, उसी प्रकार एक साइकिल बनानी है बस हमको। वो कैटालिटिक साइकिल बन के फिर हम कार्बोक्सीपेप्टाइडेज एंजाइम ए पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, देखिए अब देखिए, चलिए करते हैं हम। हेडिंग डालिए, एक हेडिंग डालिए, कैटालिटिक साइकिल ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम, कैटालिटिक साइकिल ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। ठीक है, कैटालिटिक साइकिल ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम्स। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास यहाँ पर क्या क्या प्रेजेंट होता है भाई, सॉरी, जिंक 2 पॉजिटिव, ठीक है, एनहिस्टाडीन होता है ना, एनहिस्टाडीन यहाँ पर भी, ये तीनों क्या होते हैं, एनहिस्टाडीन होते हैं। यहाँ पर क्या होता है भाई, वाटर होता है। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है भाई, ये जो जिंक है हाईली एसिडिक नेचर होता है ना, ये ऑक्सीजन से अपने क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, और यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक नेचर को इंक्रीज करता है। पार्शियल पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर इंक्रीज होता है, जिसके कारण हाइड्रोजन यहाँ से बाहर चला जाता है, हाइड्रोजन निकल जाता है यहाँ से, और यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक ये क्या बन जाता है, न्यूक्लियोफाइल। एक मिनट रुकना भाई, साइलेंट करना भूल गए थे मोबाइल को। उसके बाद क्या होता है भाई, ये बनता है न्यूक्लियोफिलिक नेचर। ये क्या बन जाता है भाई, उसके बाद ये बन जाता है भाई न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर। ठीक है, ये तीनों एनहिस्टाडीन है, याद रखना, एनहिस्टाडीन। ठीक है, तीनों के तीनों एनहिस्टाडीन। ठीक है, तीनों यहाँ पर भी। ठीक है, उसके बाद देखिए ये क्या करता है, न्यूक्लियोफाइल, ये एक एसिड जो C डबल बॉन्ड O, ये क्या है, एक एसिडिक इन नेचर है, इस पर अटैक करता है। ठीक है, क्या फॉर्म होगा यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर ये फॉर्मेशन होगी इसकी, ये एनहिस्टाडीन, ये पॉजिटिव 2 नेचर है। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, ये कंजुगेशन में, ये भी मतलब कि ये एसिडिक है, ये इलेक्ट्रॉन को लेना चाहेगा, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन है, ये भी इस प्रकार इसके साथ इंटरेक्ट करेगा, मतलब ये दोनों के दोनों ही इंटरेक्ट करेंगे ना, तो ये इस टाइप से एक स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा। ठीक है, ये एक प्रकार से कंजुगेट तुम इस प्रकार भी कर सकते हो, या फिर इस प्रकार। ठीक है, एन। ठीक है, ये बन गया भाई। इसके बाद देखिए, इसके बाद यहाँ पर वाटर तो आ जाता है, क्या, वाटर रिप्लेस कर जाता है HCO3 की जगह, ये निकल जाएगा ये पार्ट हमारा, और इसकी जगह क्या होगा भाई, वाटर रिप्लेस कर जाएगा। क्या कर जाएगा भाई, वाटर रिप्लेस कर जाएगा, HCO3 नेगेटिव बाहर निकल जाएगा। बस यही थी इसकी कैटालिटिक साइकिल, और HCO3 नेगेटिव ऊपर चला जाएगा वो कार्बोनिक एनहाइड्रेज से ही। वो जो मैंने बोर्स इफेक्ट में आपको पूरा इफेक्ट पढ़ा रखा है ना, बोर्स इफेक्ट में कार्बोनिक एनहाइड्रेज का कंप्लीट वही है। बस यहाँ पर मेरे को आपको दिखाना था, तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज का एक स्ट्रक्चर दिखाना था, और वो कार्बोनिक एनहाइड्रेज किस प्रकार रिएक्ट करता है CO2 के साथ। ठीक है, ये चीज़ आपको डिफाइन करनी थी, वो हमने कैटालिटिक साइकिल और कल जो रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ा है, वो लेक्चर मैंने रात को 10:30 के करीब मतलब कि अपलोड कर दिया था। बैच सेकंड के लिए मैं कर नहीं पाया कल, कोशिश की मैंने, बहुत कोशिश की,
लेकिन कर नहीं पाए। अपलोडिंग में टाइम लग गया वीडियो, फिर 11:30-12 बज गए थे, फिर क्या 1 बजे डालता फिर। लेकिन आज बैच सेकंड को मैं कंप्लीट कर दूंगा। आज उनका असाइनमेंट जो पार्ट ऑफ बायो इनऑर्गेनिक का वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं भाई। अब हमारा जो नेक्स्ट एंजाइम है ना, अब हमारा जो नेक्स्ट एंजाइम है वो कौन सा आएगा भाई? जल्दी बताओ भाई, सभी बताओ जल्दी। नेक्स्ट जो एंजाइम है वो है कार्बोक्सीपेप्टाइडेज ए एंजाइम। कौन सा भाई? पेप्टाइडेज एंजाइम, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज एंजाइम ए। कार्बोक्सीपेप्टाइडेज ए एंजाइम बोलते हैं, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज एंजाइम ए बोल सकते हो। ठीक है, इसको हम इस प्रकार शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज ए एंजाइम। ठीक है, तुम कार्बोक्सीपेप्टाइडेज इस प्रकार करो, ए एंजाइम। ठीक है, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज ए एंजाइम। ठीक है, ओके। तो अब देखिए इसके बारे में कुछ चीज़ें बता देता हूँ आपको पहले ही, कि क्या होता है कि हमारी जो बॉडी होती है ना भाई, जिस प्रकार ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट होता है मेटाबॉलिक प्रोसेस करने के लिए, उसी प्रकार हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट किस चीज़ की होती है? उसी प्रकार हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होता है प्रोटीन। उसी प्रकार हमारी बॉडी को प्रोटीन रिक्वायरमेंट होता है। तो हमारी बॉडी क्या करती है हमारी बॉडी अपने आप ही अंदर प्रोटीन को बनाती है और प्रोटीन को डिकम्पोज भी करती है। मतलब कि प्रोटीन किससे बनता है भाई? अमीनो एसिड से। तो हमारी बॉडी क्या करती है? अमीनो एसिड जनरेट करती है ना अपने आप। मतलब कि ग्लूकोज जाएगा और प्रोटीन बनेंगे। प्रोटीन कुछ मतलब कि फल फ्रूट हम खाते हैं, दाल वगैरह खाते हैं, उनसे प्रोटीन मिलता है ना। तो हमारी बॉडी प्रोटीन बनाती है। ठीक है, और प्रोटीन अमीनो एसिड चेन मतलब अमीनो एसिड चेन से प्रोटीन बनता है। लेकिन अब उस अमीनो एसिड चेन जो प्रोटीन बना हुआ है ना, उसको डिग्रेड भी करती है अपने आप ही डिग्रेड भी करती है। लेकिन वो होता किस प्रकार है? अब बात आती है कि वो प्रोटीन डिग्रेड होता किस प्रकार है। क्या बताया मैंने? कार्बोक्सीपेप्टाइडेज एंजाइम कब यूज होता है कि जब हमारी बॉडी जब प्रोटीन की फॉर्मेशन करती है अमीनो एसिड चेन से, तो उसी के साथ पता है प्रोटीन को डिग्रेड भी करती है हमारी बॉडी। प्रोटीन को डिग्रेड भी करती है, लेकिन वो किस प्रकार करती है भाई? प्रोटीन डिग्रेडेशन का भी मेथड होता है ना, तो वो किस प्रकार होता है? वो होता है प्रोटीन हाइड्रोलाइसिस से। प्रोटीन हाइड्रोलाइसिस से भाई एक प्रोटीन की चेन होगी और उसका हाइड्रोलाइसिस होगा उसका, और उसमें हमारी हेल्प कौन करता है उसमें हमारी हेल्प? कार्बोक्सीपेप्टाइडेज ए एंजाइम। कार्बोक्सीपेप्टाइडेज एंजाइम ए या कार्बोक्सीपेप्टाइडेज ए एंजाइम। समझ में आ गया क्या बताया मैंने? कि हमारी बॉडी जो है प्रोटीन की फॉर्मेशन करती है भाई, रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, जो कि किससे बनती है भाई? अमीनो एसिड से। ठीक है, जो कि अमीनो एसिड से बनती है। और हमारी बॉडी उस प्रोटीन को डिग्रेड भी करती है, डिकम्पोज भी करती है। ठीक है, बट कैसे? उसमें हमारा जो यूज होता है ना प्रोटीन, वो होता है कार्बोक्सीपेप्टाइडेज ए एंजाइम। प्रोटीन हाइड्रोलाइसिस के लिए, प्रोटीन को डिग्रेड करने के लिए कार्बोक्सीपेप्टाइडेज ए एंजाइम का यूज होता है। तो अब सबसे पहले तो देख लीजिए आप, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज जो एंजाइम होता है वो किस प्रकार क्या होता है और किस टाइप की रिएक्शन देता है। सबसे पहले तो आप एक चीज़ समझ लीजिए भाई, प्रोटीन हाइड्रोलाइसिस होता आखिरकार होता क्या है? नहीं तो मैं आपको सबसे पहले स्ट्रक्चर बता देता हूँ। स्ट्रक्चर देख लीजिए, स्ट्रक्चर क्या होता है? Zn2 पॉजिटिव, बिल्कुल सेम इस प्रकार ही होता है ये स्ट्रक्चर। ठीक है, एन हिस्टिडीन। बस इसमें पता है क्या होता है? इसमें यहाँ पर ग्लूटामेट लग जाता है। और जो ग्लूटामेट क्या होता है भाई? जो ग्लूटामेट इसका जो एसिडिक नेचर होता है ना जिंक का, वो डिक्रीज करता है, बेसिसिटी को इंक्रीज करता है। ग्लूटामेट क्या करता है? बेसिसिटी को इंक्रीज करता है भाई। ठीक है, ग्लूटामेट जो होता है ना, वो इसकी जो बेसिसिटी होती है ना स्ट्रक्चर की, उसको इंक्रीज कर देता है। ठीक है, उसको इंक्रीज कर देता है, जिसके कारण क्या होता है? जिस बेसिसिटी के कारण क्या होता है? जो ये हाइड्रोजन अपने आप निकल रहा था ना, ये अपने आप, जैसे कि ये जो एसिड है जिंक,
2 पॉजिटिव, ये प्रोटॉन को मतलब इलेक्ट्रॉन को खींच रहा था अपनी ओर, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहा था। तो वो काम है ना, जब वो वाला जो वर्क है वो यहाँ पर होना बंद हो जाएगा, वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब ये बेसिक नेचर का होगा थोड़ा, इसमें उतनी ज़्यादा एसिडिटी नहीं रही, एसिडिक नेचर उतना ज़्यादा नहीं रहा जिंक 2 पॉजिटिव का। क्यों? बिकॉज बेसिक नेचर, यहाँ पर एक बेसिक ग्रुप लग गया है जो कि इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास प्रोटीन तो है ही, तो प्रोटीन चेन में हिस्टाडीन के थ्रू ये जो प्रोटॉन है ये एब्स्ट्रैक्ट किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ये जो न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर शो करेगा, और वो न्यूक्लियोफाइल जो है प्रोटीन को क्या करेगा, हाइड्रोलाइसिस करेगा। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं ये कुछ एक चीज़ें, ये तो मैंने बेसिक आपको एक स्ट्रक्चर बता दिया इसका। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम। सबसे पहले तो आप एक काम कीजिए, आप एक काम करो, सबसे पहले आप एक प्रोटीन बनाओ। आपको क्या बनाना है, एक प्रोटीन बनाना है, NH2CHR। ठीक है, CHR, C डबल बॉन्ड O, NH और उसके बाद क्या भाई, C डबल बॉन्ड NHR, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। ये भाई, अब इसका प्रोटीन हाइड्रोलाइसिस अगर मेरे को करवाना हो तो भाई किस प्रकार होगा, हाइड्रोलाइसिस किस प्रकार होगा, प्रोटीन हाइड्रोलाइसिस। तो पता है क्या होता है यहाँ पर, डायरेक्ट तुम बस क्या करना है, तुमको वाटर से रिएक्ट करा दो ना, कुछ तो नहीं करना, रिएक्ट करा दो वाटर से रिएक्ट करवाना ओनली। ठीक है, ये तो जाके यहाँ पर अटैक कर देगा, और इसके जो लोन पेयर है ये इस पर अटैक कर देंगे। ठीक है, ये जाके इसको इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, प्रोटीन हाइड्रोलाइसिस हो गया। ठीक है, क्या बन गया भाई, H2NCHR, C डबल बॉन्ड O H और प्लस क्या बन गया भाई, NH2CHR बॉन्ड O नेगेटिव। ये बन गया बस, और क्या था, बस यही तो चीज़ थी प्रोटीन हाइड्रोलाइसिस में, बस यही था, और तो कुछ है ही नहीं प्रोटीन हाइड्रोलाइसिस में, यही चीज़ है, देख सकते हो वो आप। ठीक है, तो ये प्रोटीन हाइड्रोलाइसिस होता है। बट अब यहाँ पर 1 मिनट लिखे रहते हैं, इसको मिटाएंगे नहीं। बट यहाँ पर एक बात आती है कि भाई कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एंजाइम किसका हाइड्रोलाइसिस करेगा, किस टाइप की चेन होनी चाहिए। अमीनो एसिड की चेन तो बहुत लार्ज अमीनो एसिड हैं हमारे पास, और उसकी प्रोटीन एक चेन बनी हुई है। लेकिन कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एंजाइम ए कुछ एक सेलेक्टिव अमीनो एसिड से होते हैं, कुछ एक सेलेक्टिव प्रोटीन चेन में अमीनो एसिड्स लगे होते हैं, उनकी ही, उस चेन की ही क्या करता है, हाइड्रोलाइसिस करता है, उस चेन को ही हाइड्रोलाइज करता है। क्या करता है भाई, कुछ एक हमारे सेलेक्टिव अमीनो एसिड होते हैं चेन के अंदर, उनको ही क्या करता है, हाइड्रोलाइज करता है कार्बोक्सी पेप्टाइडेज ए एंजाइम। तो वो होने किस प्रकार के चाहिए भाई, वो कैसे होने चाहिए, तो वहां पर जो ये आर ग्रुप है ना, आर ग्रुप दोनों साइड जो आर ग्रुप है वो एलिफेटिक, वो जो है एलिफेटिक या फिर एरोमेटिक होना चाहिए। वो किस प्रकार, कैसा होना चाहिए भाई, वो जो है यहाँ पर ये जो दोनों आर ग्रुप लगे हुए हैं, ये दोनों कैसे होने चाहिए, एलिफेटिक या एरोमेटिक होना चाहिए। दोबारा सुन लो, ये जो आर ग्रुप है कैसा होना चाहिए, एलिफेटिक होना चाहिए या फिर एरोमेटिक होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि दोनों या जो हमारी चेन हो कैसी होनी चाहिए भाई, हाइड्रोफोबिक इन नेचर की होना चाहिए। ठीक है, हाइड्रोफोबिक इन नेचर, मतलब कि सीधी सी बात है भाई, जो ये चेन होती है हमारी, ये जो चेन है वो हाइड्रोफोबिक नेचर की होनी चाहिए। दोनों ग्रुप एलिफेटिक या एरोमेटिक होने चाहिए, एक एलिफेटिक एक एरोमेटिक चल जाएगा, लेकिन दोनों एलिफेटिक या एरोमेटिक में से कुछ हो। ठीक है, अलग कुछ डिफरेंट ग्रुप है ना, तो यहाँ पर जो हाइड्रोलाइसिस, प्रोटीन हाइड्रोलाइसिस नहीं हो पाती। कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एंजाइम ए इसकी हाइड्रोलाइसिस नहीं करता। अब इसका कारण है वो आगे बताता हूँ मैं आपको, ये सारी चीज़ें बताऊँगा आपको, इसका कारण क्या है। ठीक है, ठीक है भाई, तो देखिए इसका भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए रिएक्शन लिख लीजिए आप रिएक्शन लिख लो। ये यहाँ पर कुछ नहीं करना, ये आर ग्रुप मिटा दो, इस आर ग्रुप को रफ कर दो। ठीक है, इस आर ग्रुप की जगह आप एक काम करो, यहाँ पर आप लगा लो एक प्रोपेन चेन, यहाँ पर लगा लो आप एक बेंजीन। ठीक है, प्रोपेन, ठीक है, प्रोपेन 1 2 3 और यहाँ पर एक बेंजीन।
बस ये चीज़ लगा लो, एक ये चेन लिख लो भाई, एक बार ये रिएक्शन लिख लो। ये क्या है भाई, ये कंप्लीट जो चेन है, ये ग्रुप है जो पूरा एक पूरा ग्रुप है, वो कैसा है भाई, एलिफेटिक है। ये इस टाइप से ये कंप्लीट ग्रुप देखना है, एक ग्रुप ये आगे भी तो जुड़ा हुआ है वैसे ये, ठीक है, लेकिन ये क्या देखना है हमको, एक कंप्लीट ग्रुप देखना है प्रोटीन का, सी टर्मिनल से लेके एन टर्मिनल तक का, सी से लेके एन टर्मिनल तक का एक ग्रुप देखना है, और उस ग्रुप के बीच में 2 ये आर ग्रुप हो ना, ये एलिफेटिक होने चाहिए। अगर ये भाई यहाँ पर कोई क्या आ गया, यहाँ पर अगर कोई पोलर ग्रुप आ गया और यहाँ पर एरोमेटिक ग्रुप है या एलिफेटिक ग्रुप है, तो वो चेन ब्रेक नहीं होगी। बस ये दोनों जो साथ के साथ में आर हो ना, आर ग्रुप, वो एलिफेटिक और एरोमेटिक होने चाहिए। एडजेसेंट वाला आर, जैसे कि एडजेसेंट मतलब कि इसके बाद जो आर ग्रुप है, ये वाला आर ग्रुप, ये एरोमेटिक या एलिफेटिक ही होना चाहिए। मतलब कि पूरी चेन ये एन से सी टर्मिनल तक कैसी हो, हाइड्रोफोबिक इन नेचर हो। ठीक है, चलिए ठीक है, चलते हैं आगे, आगे चलें, चलिए ठीक है, रफ कीजिए इसको। ओके, चलिए, तो चलिए भाई ठीक है, चलिए करते हैं अब हम आगे। देखिए अब भाई बात आई कि आखिरकार ये जो हमारा कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एंजाइम ए होता है, और एक बात और लिख लो आप कि ये जो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एंजाइम ए है ना, ये प्रोटीन चेन को ब्रेक करता है, जो वो सी टर्मिनल से करता है। कहाँ से, सी टर्मिनल। ब्रेक जो होता है इसका प्रोटीन चेन का, वो सी टर्मिनल से होता है। ठीक है, और आर ग्रुप एलिफेटिक या एरोमेटिक होने चाहिए, और हाइड्रोफोबिक नेचर की हमारी प्रोटीन चेन होनी चाहिए। बस ये चीज़ लिख लो आप। ठीक है, उसके बाद दो चीज़ और लिख लो, फंक्शन लिख लो इसका, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एंजाइम ए का। उसके बाद बताऊंगा मैं आपको क्यों आखिरकार यहाँ पर एरोमेटिक और एलिफेटिक नेचर, हाइड्रोफोबिक नेचर होना चाहिए चेन का। आप एक काम कीजिए, आप फंक्शन लिख लीजिए, आप जो है फंक्शन लिख लो। आपको क्या करना भाई, आपको सिर्फ फंक्शन लिखना है। तो सबसे पहले देखिए आप फंक्शन में क्या देखेंगे, हम जो है फंक्शन में क्या देखेंगे कि ये जो है सिलेक्टिव प्रोटीन को हाइड्रोलाइज करता है। टू हाइड्रोलाइसिस द सेलेक्टिव प्रोटीन, टू हाइड्रोलाइसिस द सेलेक्टिव प्रोटीन्स, या फिर टू डिकम्पोज द सेलेक्टिव अमीनो एसिड। लिखो फर्स्ट, टू decompose the selective amino acid, decompose the selective amino acid, selective amino acid को डिकम्पोज करता है। सेकंड, टू हाइड्रोलाइसिस द प्रोटीन चेन, टू हाइड्रोलाइसिस द प्रोटीन चेन। सेकंड है, ये हाइड्रोलाइज करता है प्रोटीन चेन को। ठीक है भाई, ओके, तो चलिए हो गया होगा, लिख लिया होगा आपने, ये लिख लेना, स्टॉप करके वीडियो को लिख लेना। ठीक है, एक बार वीडियो देख लेते हैं कितना हो गया। चलिए कोई नहीं, अभी टाइम है हमारे पास। तो चलिए इसके बाद अब क्या देखते हैं भाई यहाँ पर इसके बाद हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन अब जो मैं बता रहा था आपको मैंने क्वेश्चन आपको क्या बताया था कि आखिरकार ये एरोमेटिक नेचर, ये जो प्रोटीन चेन है एरोमेटिक नेचर की क्यों होनी चाहिए। अब देखिए आप अब बताता हूँ भाई, ये प्रोटीन होता है, ये प्रोटीन है, ठीक है, ये प्रोटीन की चेन है होल्ड हुई। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्या होता है, जिंक 2 पॉजिटिव कैविटी होती है, यहाँ पर ही तो होता है हमारा। ठीक है, एनिस्टाडीन। ठीक है, तो ये जो सेंटर वाला कैविटी का जो नेचर है ना, ये कैविटी जहाँ पर हमारी चेन जाके रिएक्ट करती है, जहाँ पर हमारी चेन जाके रिएक्ट करती है ना, वो जो प्रोटीन के अंदर वाला ये कैविटी का जो पार्ट है ना, ये जो प्रोटीन के अंदर जहाँ पर जाके प्रोटीन की चेन इसके अंदर जाके रिएक्ट करेगी प्रोटीन की चेन, तो ये जो जितना भी पार्ट्स है, ये जितना भी पार्ट है, वो होता है पार्ट हाइड्रोफोबिक नेचर का। वो पूरा का पूरा पार्ट हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है। इसलिए वहां पर एक हाइड्रोफोबिक नेचर का अगर कोई भी पार्ट जाए, कोई भी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जाए और वहां पर रिएक्ट करे ना, तो वो फास्टली रिएक्ट करता है और इजीली हाइड्रोलाइज हो जाता है, इजीली ब्रेक हो जाता है। दोबारा सुनना, ये हमारा एक प्रोटीन है, होल्ड हुई चेन, होल्ड हो रही है प्रोटीन चेन, और उनके बीच में सेंटर में हमारा CPA है, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज ए एंजाइम। तो अगर कोई भी
हमारा हाइड्रो मतलब कि प्रोटीन चेन, कोई भी प्रोटीन चेन जाए या कोई भी स्पीसीज या कोई भी कंपाउंड जाए, अगर वो हाइड्रोफोबिक नेचर का होगा ना तो वो सेंटर में इस पे जाकर के इजीली रिएक्ट करेगा, इजीली ब्रेक हो जाएगा, इजीली हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा। बिकॉज क्योंकि ये जो सेंटर में यहाँ पर जो नेचर है ना, यहाँ पर जो नेचर है इसका, यहाँ पर, ठीक है, इसका ये नेचर है हाइड्रोफोबिक इन नेचर। कैसा है भाई ये? हाइड्रोफोबिक। कैसा है भाई? हाइड्रोफोबिक। ये जो नेचर है वो हाइड्रोफोबिक इन नेचर है पूरा कंप्लीट, जिसके कारण यहाँ पर एक हाइड्रोफोबिक नेचर का कोई भी स्पीसीज, कोई भी कंपाउंड या कोई भी प्रोटीन जाके रिएक्ट करता है ना तो वो इजीली रिएक्ट कर लेता है, इजीली ब्रेक हो जाता है और फास्टली रिएक्ट होता है, ठीक है, इजी उसकी हाइड्रोलाइसिस हो जाती है, ठीक है। तो ये इसी कारण हम एक क्या यूज करते हैं, इसी कारण हम मतलब इसी कारण यहाँ पर जो है एक हाइड्रोफोबिक नेचर की चेन जाके ही रिएक्ट करती है और हम एक सेलेक्टिव, इसी कारण जो हमारा CPA है वो एक सेलेक्टिव अमीनो एसिड को ही हाइड्रोलाइज करा पाता है, एक सेलेक्टिव अमीनो एसिड को ही ब्रेक करा पाता है। यही कारण होता है भाई। ओके, तो यही कारण होता है जिसके कारण ये एक हाइड्रोफोबिक नेचर की हमें चेन लेनी पड़ती है। ओके, तो चलिए अब इसको रफ करो। अब मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ किस प्रकार ये रिएक्ट करता है, कैसे क्या होता है इसमें, ठीक है। तो मैंने वो आपको बताया होगा एन हिस्टाडीन आता है, वो प्रोटॉन को ले जाता है, वो ग्लूटामेट था, ग्लूटामेट, एन हिस्टाडीन नहीं ग्लूटामेट। देखिए आप स्ट्रक्चर देख लीजिए एक बार, जिंक 2 पॉजिटिव, एन हिस्टाडीन, ठीक है, एन हिस्टाडीन, ठीक है भाई, ठीक है, ये है। ठीक है, ये उसके बाद यहां से क्या आता है भाई, यहां से हमारे पास आता है ग्लूटामेट, ठीक है, क्या आता है यहां से हमारे पास जो है ग्लूटामेट आता है, ठीक है। इस प्रोटीन से, इस प्रोटीन चेन से हमारे पास एक ग्लूटामेट आता है और ग्लूटामेट वो मैं एनिस्टाडीन बता रहा था ना, वो माइंड से निकल गया था, एनिस्टाडीन नहीं वो ग्लूटामेट था, प्रोटीन से जो आता है, ठीक है। और वो क्या करता है भाई, एनिस्टाडीन कहाँ पे था, एनिस्टाडीन पूछो तो वो कहाँ पे था भाई, एनिस्टाडीन था आर्जिनिन वाली जगह, जहाँ पे आर्जिनिन ने प्रोटॉन दिया था। और वो पार्ट कौन सा था भाई, हमने पीछे ही तो किया है उसका कैटालेज पेरोक्सीडेज में, ठीक है, वहाँ पे एनिस्टाडीन प्रोटॉन का एब्स्ट्रैक्ट कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ग्लूटामेट बेसिक नेचर का होता है, उसका इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, ये प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। अब ये प्रोसेस यहाँ पर क्यों होता है भाई, वहाँ पर तो क्या हुआ, वहाँ पर तो ये मतलब कि अपने आप इलेक्ट्रॉन खींच रहा था, अपने आप हाइड्रोजन निकल रहा था, लेकिन यहाँ पर क्यों नहीं हुआ, क्योंकि भाई यहाँ पर बेसिक नेचर, यहाँ पर ग्लूटामेट अटैच हो गया है और ग्लूटामेट क्या कर रहा है, इसका एसिडिक नेचर जिंक 2 पॉजिटिव का डिक्रीज कर रहा है। यहाँ पर जो एक्टिव साइट जिंक 2 पॉजिटिव है ना, जिंक 2 पॉजिटिव, तो इसके एसिडिक नेचर को ग्लूटामेट क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, जिसके कारण यहाँ पर थोड़ा बेसिक नेचर इंक्रीज हो रहा है और ये फिर इलेक्ट्रॉन को अपने आप खींच नहीं रहा अपने ओर, ठीक है, जिसके कारण हमें एक ऐसे मतलब कि पार्ट की जरूरत पड़ेगी जो कि प्रोटॉन को ले जाए, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर ले। तो वो प्रोटीन से आता है ग्लूटामेट और वो इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है, इस प्रोटॉन को क्या कर लेता है, एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। उसके बाद ये जो है यहाँ पे क्या हो जाता है, ये न्यूक्लियोफाइल का नेचर शो करने लगता है। उसके बाद ये जो न्यूक्लियोफाइल बन जाता है और फिर तो क्या कहूँगा भाई, उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, मैं मिटो रहा हूँ यहाँ पर, इसी स्ट्रक्चर में शो कर रहा हूँ आपको, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, ये क्या होगा भाई, इसके बाद यहाँ पर क्या होगा, ये हाइड्रोजन को ले जाएगा, यहाँ पर क्या शो करेगा, यहाँ पर क्या शो करेगा भाई, यहाँ पर फिर न्यूक्लियोफाइल शो करेगा, ये बन जाएगा न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, उसके बाद यहाँ पर आएगी एक प्रोटीन चेन, यहाँ पर क्या आएगी, एक प्रोटीन चेन, ठीक है, मान लो हाइड्रोफोबिक इन नेचर की, ठीक है, हाइड्रोफोबिक इन नेचर की एक प्रोटीन चेन आएगी, ठीक है भाई, इस प्रकार आएगी एक प्रोटीन चेन, ठीक है।
ओके, अब क्या होगा यहाँ पर, अब क्या होगा, सीधी बात है, रिएक्ट करेगा ये न्यूक्लियोफाइल, रिएक्ट करेगा इसके साथ इस प्रकार, और जो ग्लूटामेट H पॉजिटिव लेके गया ना वो H पॉजिटिव इसको मिल जाएगा। ये जो ग्लूटामेट ये H पॉजिटिव को लेके गया है, ये H पॉजिटिव वापस निकल जाएगा बाहर H पॉजिटिव फॉर्म में, और इस H पॉजिटिव को कौन ले लेगा, ये ले लेगा, अमाइड ले लेगा, और ये हो जाएगा हाइड्रोलाइज, हो जाएगी इसकी डिकम्पोजिशन, ठीक है। और वापस यहाँ पर वाटर आके अटैच हो जाएगा, वही बिल्कुल सेम कैटालिटिक साइकिल है। क्या होगा भाई, ये जो H पॉजिटिव ग्लूटामेट H पॉजिटिव लेके गया ना, इस H पॉजिटिव को वापस रिलीज कर देगा, और इस H पॉजिटिव को कौन ले लेगा, इस H पॉजिटिव को हमारा ये नाइट्रोजन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, ये ले लेंगे, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो ये बॉन्ड ब्रेक होकर इसको न्यूट्रल कर देगा, और ये OH नेगेटिव ये यहाँ पर अटैक करेगा, और इसके बाद क्या फॉर्मेशन होगी, इसके बाद वाला स्टेप बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद वाला स्टेप क्या होगा भाई, ठीक है, इसके बाद वाला स्टेप क्या होगा, ये ब्रेक हो गया आपस में, ठीक है, ये ब्रेक हो गया, ठीक है, ये ब्रेक हो गया, क्या बन गया भाई, ये ब्रेक हो गया, बन गया हमारे पास ये NH2, ये ब्रेक हो गया, ये बन गया, और ये जो है इसके साथ बॉन्ड बना लेगा इस प्रकार, ठीक है। और बॉन्ड बना के क्या फॉर्मेशन करेगा, देखना, ये यहाँ से मैं रफ कर रहा हूँ इसको, ठीक है, यहाँ से मैंने इसको रफ कर दिया, यहाँ से ये इस प्रकार हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ये स्ट्रक्चर आ गया, ठीक है। अब क्या होगा, अब क्या होगा, वाटर वापस आ जाएगा, ये प्रोटॉन तो निकल चुका है ना, ये प्रोटॉन उसको मिल चुका वापस, और ये अपनी वापस रिसाइकिल फॉर्म में, मतलब उसी फॉर्म में आ चुका ग्लूटामेट। अब क्या होगा, वाटर आएगा, H2O रिप्लेस हो जाएगा, और ये बाहर निकल जाएगा, H2O इसकी जगह वापस रिप्लेस हो जाएगा, और ये वापस फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ इसको, ठीक है, इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है। क्या होगा भाई, वाटर आएगा और वापस आ जाएगा इसकी जगह, रिप्लेस हो जाएगा। तो क्या हुआ, हमारा CPA वापस निकल गया, तो हमारा फाइनली क्या क्या बना भाई, देख लिए जी, CPA रिसाइकिल वापस बाहर निकल गया, और क्या बना वो, ठीक है, ठीक है, यही बना ना, हाँ ठीक है। और हमारा ये पार्ट बन गया, और एक और पार्ट जो बना था वो क्या बना था, OH C डबल बॉन्ड O बेंजीन H NH2, ये पार्ट बन गया। बस इस प्रकार हो गया भाई, प्रोटीन का हाइड्रोलाइसिस इस प्रकार करवा दिया इसने, तो यही था ना, इस प्रकार यहाँ पर प्रोटीन का हाइड्रोलाइसिस करवा दिया किसने, CPA ने, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज एंजाइम A, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज A एंजाइम ने, ठीक है। क्या करवाया मैंने, यहाँ पर सबसे पहले ये स्ट्रक्चर था हमारा, फिर यहाँ पर ये भाई एसिडिक नेचर नहीं है, अब ज़्यादा बेसिक नेचर है, तो ये प्रोटॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन को नहीं खींचेगा, तो यहाँ पर ग्लूटामेट जो है उसका ये नेगेटिव चार्ज ये प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये जो है क्या न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा, वो न्यूक्लियोफाइल प्रोटीन पे अटैक करेगा, ठीक है, C टर्मिनल पर ब्रेक करेगा C टर्मिनल से, और वो फिर ब्रेक होके मतलब अटैक करने के बाद क्या होगा, वहाँ से चेन ब्रेक होगी, और फिर जो नाइट्रोजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इस यहाँ पर जो प्रोटॉन है उसको एब्स्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो कंप्लीट ब्रेक होगी। उसके बाद यहाँ पर जो ग्रुप बना है ना उसकी जगह रिप्लेस कर जाएगा वाटर वापस, और वो ग्रुप कंप्लीट निकल जाएगा, वो ग्रुप जो कि ये होता है, और वो लास्ट वाला जो ग्रुप बना ये, और CPA बाहर निकल गया। तो यही था भाई CPA में, और तो कुछ था नहीं, CPA में यही है जो आपको बताना था मेरे को, यही CPA में चीज़ें होती हैं कुछ है कि जो आपको डिफाइन करनी थी मुझे, ठीक है। कार्बोक्सीपेप्टाइडेज A एंजाइम में यही कुछ एक चीज़ें होती हैं CPA में, ठीक है। एक बार वीडियो देखते कितना हो गया, चलिए ठीक है, 28 मिनट का कंप्लीट हो चुका है भाई वीडियो, 28 मिनट का कंप्लीट हो चुका है, हमारे पास 1 GB स्पेस है अभी, ठीक है। तो चलिए इसको रफ कर रहा हूँ मैं जल्दी से, आपको कुछ एक नेम है, कुछ एक मतलब कि अमीनो एसिड्स हैं वो लिख लीजिए, जो कि कैसे अभी एलिफेटिक और एरोमेटिक टाइप के कुछ एक क्या है हमारे पास कुछ एक स्ट्रक्चर है अमीनो एसिड के, वो लिख लीजिए। सबसे पहले लिखिए एलिन, एलिन क्या भैया, एलिन, ठीक है, क्या भैया एलिन है, एलानिन, ठीक है, ठीक है, एलानिन, एलानिन, ठीक है, एलानिन है, ये NH3 है, ठीक है, ये क्या भी एलानिन। उसके बाद एक और बनाइए, ग्लाइसिन बनाइए, ग्लाइसिन,
ग्लाइसिन, ठीक है। ये सारे जितने भी लिखवा रहा हूँ ना, ये एरोफेटिक मतलब ये हाइड्रोफोबिक नेचर की जो अमीनो एसिड्स होते हैं ना, वो है ये एलिफेटिक और एरोमेटिक वाले लिखवा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आइसोग्लाइसिन, यही होता है ना, एक मिनट रुकिए, रफ कीजिए, ये आइसोग्लूसिन, ठीक है। आइसोल्यूसिन, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद एक और करिए आप, NH3 COOH, ये क्या भाई, ल्यूसिन। ल्यूसिन, और इसमें कुछ नहीं है भाई, ल्यूसिन में पता क्या आइसो क्यों लगता है, क्योंकि ये CH3 अटैच हो जाता है एक ल्यूसिन में, जो आइसोल्यूसिन में आइसो होता है क्योंकि यहाँ पर एक CH3 आ जाता है, आइसोल्यूसिन में मतलब कि ल्यूसिन में ओनली ये CH3 हट जाता है, ठीक है भाई। और कुछ नहीं है यहाँ पर, ये CH3 हट जाता है, यहाँ पर अटैच हो जाता है, ठीक है। सुन लीजिए दोबारा, सबसे पहला स्ट्रक्चर एलानिन का, यहाँ पर एक CH3 अटैच हो जाता है, CH2 की जगह, एक H की जगह CH3 आ जाता है, और यहाँ पर ग्लाइसिन में दोनों H रहते हैं, ठीक है। और आइसोल्यूसिन में ये एक पार्ट हो जाता है, कौन सा पार्ट है भाई, ब्यूटेन, ये एक ब्यूटेन चेन है, ब्यूटेन की चेन है ये, इस प्रकार 1 2 3 4 ब्यूटेन, ठीक है। आइसोल्यूसिन, ठीक है। और यहाँ पर क्या भाई, ये ल्यूसिन ओनली, ये यहाँ पर जो CH3 था ना, वो यहाँ पर आके अटैच हो जाता है, ये भी एक प्रकार से ये क्या है भाई, ब्यूटेन ही है, ठीक है, ब्यूटेन ही है, ठीक है, ओके। तो ये चीज़ देख लीजिए आप, ओके। तो ये हो गया ल्यूसिन का स्ट्रक्चर। उसके बाद देखिए प्रोलिन, उसके बाद क्या भाई, हमारे पास प्रोलिन है, क्या भाई, ये प्रोलिन, क्या भाई, ये है प्रोलिन, ठीक है, ये है भाई प्रोलिन। उसके बाद देखिए वेलिन, उसके बाद आता है हमारे पास वेलिन, क्या आता है भाई, वेलिन। उसके बाद हमारे सामने जो आता है वेलिन आता है। तो देख लीजिए अब आपको जो मैं बता रहा था वो क्या क्या भाई, सबसे जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है वो क्या भाई, एलानिन, जो सबसे पहला जो स्ट्रक्चर है वो है एलानिन का। उसके बाद जो सेकंड है वो ग्लाइसिन का। उसके बाद जो थर्ड है वो आइसोल्यूसिन का, ये सभी एलिफेटिक हैं, ठीक है। उसके बाद है वेलिन का, ठीक है। उसके बाद हमने देखा ल्यूसिन का स्ट्रक्चर, फिर प्रोलिन स्ट्रक्चर, ठीक है। क्या क्या देख लिया हमने, एलानिन में CH3 CH2 की जगह एक, मतलब कि CH2 में ये H है ना, इसको रिप्लेस कर देते हैं CH3 की जगह। ग्लाइसिन में दोनों H रहते हैं, ठीक है। आइसोल्यूसिन में ये वाला पार्ट आ जाता है ब्यूटेन, ठीक है। और उसके वेलानिन में ये प्रोपेन पार्ट, मतलब कि एक प्रकार से सेकेंडरी ये प्रकार, एक प्रकार मिथाइल मान लो तुम, ठीक है, सेकेंडरी मिथाइल, ठीक है। ये वाला ग्रुप प्रोपेन ग्रुप है ना, ये प्रोपेन, ठीक है। प्रोलिन, ये प्रोलिन रिंग है नाइट्रोजन की, एक प्रकार से पाइरोल रिंग में, मतलब कि दोनों हमने डबल बॉन्ड हटा दिए हैं, ठीक है। प्रोलिन रिंग, ठीक है। उसके बाद ल्यूसिन में क्या है, ये ब्यूटेन ग्रुप है, बस चेंज ये क्या है, आइसोल्यूसिन में यहाँ पे CH3 था, यहाँ पर जो है इस साइड यहाँ पर CH3 है, ठीक है, यही चेंज है इसके अंदर। इसके बाद ये रफ करो। उसके बाद एरोमेटिक वाले लिख लो, 3 एक एरोमेटिक वाले लिख लो, 3 जो है। सबसे पहले भाई फिनाइल एलानिन, ठीक है। फिनाइल एलानिन में क्या होता है भाई, फिनाइल एलानिन में क्या होता है, ये फिनाइल एलानिन होता है। उसके बाद देखना भाई ट्रिप्टोफान क्या होता है, ट्रिप्टोफान, ये वही होता है ट्रिप्टोफान। उसके बाद ये आता है फिनाइल एलानिन आया, ट्रिप्टोफान आया, उसके बाद आया टाइरोसिन। उसके बाद क्या आता है भाई, टाइरोसिन में क्या होता है, NH3 COOH, और ये हमारा ये इस प्रकार, ठीक है, सॉरी ये इस प्रकार, ये हो जाता है हमारा टाइरोसिन, ठीक है। ये